हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मिक्सर ग्राइंडर्स और जूसर्स के बारे में जो 3,000 रुपये के अंडर अंडर आपको इंडिया में बढ़िया से बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर जूसर्स कौन से मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कौन से बेस्ट हैं। तो मैं आपको लगभग 5 मिक्सर ग्राइंडर्स बताऊंगा, उनकी फ़ीचर्स वगैरह, क्वालिटी वगैरह सब कुछ बताऊंगा। क्या वॉटेज है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितने जार्स मिलते हैं, सब कुछ उसके साथ बताऊंगा। उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं और इन पाँचों में से जो मेरे को बेस्ट पिक लगती है उन सबको निकाल कर मैं एक आपको बताऊंगा जो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं बेफिक्र होकर, और जिनकी सर्विस भी बढ़िया है हर तरह से, जो हमको अच्छे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला जो हम लोगों को मिक्सर ग्राइंडर काफ़ी अच्छा लगा वो है प्रेस्टीज आयरिस मिक्सर ग्राइंडर। इन सारे ही मिक्सर ग्राइंडर्स की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो उनको जाकर अमेज़ॉन से देख सकते हैं। इनको हमने रिव्यूज़ के बेसिस पे भी देखा है। तो प्रेस्टीज आयरिस मिक्सर ग्राइंडर जो है ये आपका 750 वाट की मोटर है इसमें, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटर होती है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो 500 वाट की मोटर्स मिलती हैं, लेकिन 750 वाट वाली मोटर में ही जाना चाहिए अगर आप लोग हल्का सा हैवी ड्यूटी काम करते हैं, जैसे कि मसाले बनाना या फिर चटनी बनाना। उन सब चीज़ों में बिल्कुल आपको हल्का सा हैवी ड्यूटी चाहिए होता है। इस कंपनी की जो प्रेस्टीज का जो ये ग्राइंडर है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके जो स्टेनलेस स्टील के जार्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं और क्लीनिंग करने में काफ़ी आसान रहते हैं। रॉ रॉ फूड्स और अगर आप स्पाइसेस वगैरह देखेंगे मसाले बनाने के लिए, तो सेकंडों में बिल्कुल इसकी छोटा वाला जो जार है वो एकदम आराम से क्लीनिंग कर देता है और एकदम क्रश कर देता है। अगर आप कुछ लिक्विड भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि आप आराम से लिक्विड को भी कर सकते हैं, और उसका जो ढक्कन रहेगा आप उस ढक्कन को अगर हल्का सा प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर से लिक्विड ना निकलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो उसको आपको हल्का सा हाथ से प्रेस करना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगर देखें इसके अंदर, तो आपको इसमें 3 जार्स मिलते हैं। एक 300 ml का जार, 300 ml का जार मिलता है चटनी वगैरह के लिए, एक 1 लीटर का जार मिलता है ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, और एक आपको वेट जार मिलता है 1.5 लीटर्स का, जिसके अंदर आप जूस वगैरह अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लगता है हमको। अगर अमेज़ॉन पे देखें तो इसकी लगभग 3.5 स्टार की रेटिंग है और काफ़ी बढ़िया है, और बहुत रिव्यूज़ हैं, लगभग 11,000 रिव्यूज़ के आसपास हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया है जो प्रेस्टीज का आयरिस मिक्सर ग्राइंडर है। इसके बाद सेकंड हमारी लिस्ट में आता है हैवेल्स एस्प्रो का 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर। तो अगर आपकी हल्की सी कम यूसेज है तो हैवेल्स भी काफ़ी बढ़िया कंपनी है जो इसी फील्ड में है। और हैवेल्स का जो एस्प्रो 500 है ये एक बढ़िया रेंज का आपका मिक्सर ग्राइंडर है, और जो इनकी टेक्नोलॉजी यूज्ड है वो 500 वाट में ही ये लगभग 600 650 वाट की पावर डिलीवर कर पाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, और 3 जार देते हैं, तीनों जार इनके स्टेनलेस स्टील के होते हैं। एक प्रेस्टीज वाले में आपका फ़ायदा क्या रहता है कि उसका जो एक जार है वो आपका स्टेनलेस स्टील का नहीं है, प्लास्टिक का है। उसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं कि आप देख सकते हैं अंदर क्या मटेरियल चल रहा है, कैसे चल रहा है, ग्राइंड कैसे हो रहा है, और वो हेल्पफुल रहता है कभी कभार। और स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, लॉन्ग टर्म रहता है, टूटने का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें बढ़िया हैं बिल्कुल। स्टेनलेस स्टील 304 की एक स्टेनलेस स्टील का ग्रेड आता है, वो यूज्ड है हैवेल्स वाले में, और काफ़ी बढ़िया है। 400 ml का छोटा है इसका जो जार है, 800 ml का बड़ा, और सबसे बड़ा जार 1.5 लीटर का ही है। आप इसमें भी पानी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको हाथ रखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी आरपीएम है, लगभग 20 से 21 हज़ार आरपीएम है, मतलब राउंड्स पर मिनट। तो 20 से 21 बारी हज़ार बारी घूमता है इसका जो अंदर का ब्लेड है 1 मिनट के अंदर। तो काफ़ी सही है, ये भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। नॉइज़ लेवल्स में नॉइज़ इतनी भी कम नहीं है इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली हम हल्के से लोअर सेगमेंट में बात कर रहे हैं, 2,500-3,000 रुपये तक के। और उस हिसाब से देखें तो नॉइज़ इसकी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तीसरा हमारे पास आता है बजाज का इजी 500 वाट मिक्सर ग्राइंडर। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, और इसमें अगर देखें तो इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा लगी हमको कंपैरिजन में, और लगभग 4.5 4.3 की रेटिंग है इसकी अमेज़ॉन पर। ये भी 500 वाट का है। अगर आपकी कम कैपेसिटी की यूसेज है और बहुत हैवी ड्यूटी काम आप नहीं करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और 20,000 आरपीएम इसकी है। हैवेल्स के कंपैरिजन में देखें तो हल्की सी कम आरपीएम है, लेकिन 1,000 आरपीएम से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी 3 जार मिलते हैं आपको। अगर देखें तो 300 ml का जार, 1 लीटर का जार, और 1.5 लीटर का जार। तो तीनों अभी बताए जो मैंने आपको, उन तीनों में सेम ही तरीके के जार्स मिलते हैं, तो बिल्कुल सही रहता है, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। आगे देखें तो इसके अंदर जो जार्स है, इसमें बजाज में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, फर्स्टली इसकी सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रेस्टीज की और इनकी दोनों की सर्विस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैवेल्स की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हैवेल्स को मैं आपको बताया है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो रिकमेंडेड इतना मैं नहीं करूँगा। अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर है अवेलेबिलिटी तो आप हैवेल्स बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट खुद में काफ़ी अच्छा है। इसी के बाद ही
इसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो ये जार आता है बजाज वाले में क्या है कि इसकी ब्लेड्स जो हैं वो अलग तरीके से डिज़ाइंड है। 2 in 1 शार्प ब्लेड्स इसका एक ऑप्शन आता है, जिसमें जो आपकी कटिंग रहती है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है और ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग के लिए बहुत सॉलिड रहता है। आगे डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, प्राइस काफ़ी अच्छा है और ये ऑप्शन है जो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो एक सॉलिड प्रोडक्ट हमारा फ़िलिप्स से आता है। फ़िलिप्स का HL1606 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर, ये भी काफ़ी सॉलिड है। उसी तरीके की ये आपको सर्विसेज देता है, लेकिन इसमें 1.5 लीटर का जार नहीं आता। 0.3 लीटर्स, 0.9 लीटर्स और 1 लीटर्स के 3 जार्स आते हैं इसमें। और जितने भी ग्राइंडर्स हैं ये, इनमें अगर आप मसाला वगैरह करना चाहें, पेस्ट वगैरह बनाना चाहें, स्मूदी वगैरह सब कुछ बन जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसकी भी तीनों बॉडी स्टेनलेस स्टील की आती है, एकदम इसको आप कंसिडर कर सकते हो। 500 वाट की कैपेसिटी है और काफ़ी सॉलिड चलता है। फ़िलिप्स ट्रस्टेड ब्रांड है, नोन है, इसलिए आप आराम से इसको ख़रीद सकते हो क्योंकि सर्विस वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लैक्स सीड्स, टर्मरिक, कुछ भी आप इसमें तोड़ना चाहें या फिर ग्राइंड करना चाहें एकदम आराम से हो जाता है और तेज़ रहता है। मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, इजी टू क्लीन है और इसकी नॉइज़ भी काफ़ी कम है। तो अभी तक जो देखें प्रेस्टीज वाले की नॉइज़ कम है और इसकी भी नॉइज़ काफ़ी कम है। अगर देखें डेसिबल पॉइंट ऑफ व्यू में तो यूजुअली जो ये वीडियो आप सुन रहे हैं या फिर जिस लेवल पे लोग नॉर्मली बात करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 डेसिबल होता है। लेकिन अगर आप जूसर और इन ग्राइंडर्स की बात करेंगे तो इसका लेवल जो जाता है वो आपका 70 डेसिबल्स तक जाता है। तो वो हल्का सा लाउड हो जाता है, लेकिन तब भी काम किया जा सकता है, ऐसा कोई इसमें टेंशन की इतनी कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर देखें तो एक जो हमारा आखिरी प्रोडक्ट आता है वो है ऊषा कोल्ट मिक्सर ग्राइंडर। तो ऊषा के भी प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़िया हैं। ऊषा सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने हीटर के लिए रही है। तो अगर ऊषा की बात करें तो ये भी आपका जो प्रोडक्ट है ये आपका काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है। इन सब में ही जितने भी मैंने बताया इसमें आपको एंटी स्किड फीचर मिलता है। तो अगर आप एक बार रख देंगे तो नीचे छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं इसको और एकदम स्टेबल रखते हैं। तो ऊषा वाले में भी आपके 3 स्टेनलेस स्टील के जो जार्स हैं वो आते हैं, प्रीमियम जार्स हैं। क्वालिटी वगैरह ऊषा की बहुत प्रीमियम है, एकदम बढ़िया लगता है, सॉलिड कंस्ट्रक्टेड है, ब्लेड्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। और इसमें एक मोटर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो मोटर को ख़राब होने से बचाती है अगर कुछ स्पिलेज वगैरह हो जाती है मोटर के पास। तो ये इसका फीचर मेरे को काफ़ी सही लगा, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। ओवरऑल इन सब में से अगर देखें तो मेरे को सबसे टॉप जो लगता है वो आपका प्रेस्टीज वाला लगता है, क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और ओवरऑल सबसे लगभग 11,000 लोगों ने जैसे उसको ख़रीद के रिव्यू कर रखा है, तो काफ़ी सही है। क्योंकि ऊषा और इन सब की में अच्छी बात यह है कि सारी प्लास्टिक बॉडी के हैं, तो करंट वगैरह लगने की भी टेंशन कम रहती है। तो मैंने बेस्ट से बेस्ट आपको निकाल के दिखाए हैं वो प्रोडक्ट्स जो आपको एकदम हेल्पफुल रह सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया आपको चीज़ें और सामान जो आपका है वो ग्राइंड करके दे सकते हैं। सो एक्सपेंसिव भी नहीं है इतने, तो इन सब में ये बेस्ट लगता है। आपको हल्का सा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी की सर्विस ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं आपको बताऊंगा ऊषा का मेरे को बेस्ट लगता है। इन सब में से आप बिल्कुल ऊषा वाला कंसिडर कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। और अगर आपको बिल्कुल हैवी ड्यूटी चाहिए तो जो हमारा सबसे पहला मैंने बताया था आपको प्रेस्टीज वाला, आप बिल्कुल प्रेस्टीज वाला ख़रीद सकते हैं क्योंकि वो 750 वाट्स का है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, चार्ज भी आपको काफ़ी मिलते हैं और बढ़िया रहते हैं सबके सब। तो काफ़ी सही है, प्रेस्टीज वाला आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन से आप ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर रही है। अगर क्लियर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका हल्का सा लाइट कंजम्पशन है तो ऊषा वाला लीजिए, और अगर आपका हल्का सा स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन है तो प्रेस्टीज वाला लीजिए जो 750 वाट्स का आपको कैपेसिटी देगा, लगभग सिमिलर प्राइस के आसपास। ऑब्वियसली प्राइसेस से फ़र्क पड़ता है, हल्का सा बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन काम आपका बिल्कुल बढ़िया से होएगा इसमें। सो यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। दैट्स अबाउट इट। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप दूसरी वीडियोस मेरी भी देख सकते हैं इस चैनल की। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत।